हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम अपना जो सीरीज का दूसरा सेक्शन था हमारा CPP विद ऊप्स कंसेप्ट वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियोस देखिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे बेसिकली ऊप्स कंसेप्ट में हमारी ये जो चीजें हैं वो आती है, क्लास आता है, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो आगे इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। कोई भी जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं चीज, वो है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज ऊप्स is the methodology or paradigm to design a program using classes and objects. Any entity that has state and behavior is known as a object. कोई भी entity मतलब कोई भी physical entity जिसका एक state है, एक behavior है, उसको हम object कहते हैं। For example, chair, pen, table, keyboard, bike, कुछ भी। It can be physical or logical. अगला है हमारा क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ क्लास। क्लास जो है एनी ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है, एक कलेक्टिव डेटा ये रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। इसको हम एक लॉजिकल एंटिटी कहते हैं। सो आगे है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट को फीचर्स मिलते हैं अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का, तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। आपने यूजुअली भी ये चीज सुनी होगी कि इनहेरिट किया है ये प्रॉपर्टी, हम इसकी तरह है, उसकी तरह है। अपने किसी पेरेंट से हम अगर कोई प्रॉपर्टी मतलब कोई फीचर इनहेरिट करते हैं कि कोई बच्चा अगर लंबा निकलता है तो यूजुअली बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स लंबे हैं इसलिए उसने वो इनहेरिट किया है। तो ये वही चीज है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कुछ फीचर्स इनहेरिट करता है अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से। दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। इट प्रोवाइड्स अ कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब हम अलग से उसको कोड देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वो पेरेंट से ही उसका फीचर मिल जाता है। सो कुछ फीचर्स होंगे पेरेंट में, तो जो हमें इनहेरिट कराने के बाद वो हम अब ऑब्जेक्ट जो उसकी जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसमें भी वो चीजें आ जाती है, फीचर्स आ जाते हैं। इट इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है जो अभी आगे हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज मतलब एक ही टास्क को अगर हमें अलग अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर हमारा कोई इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है तो वो भी एक हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हुआ। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ शेप का, शेप हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। शेप तो बस एक वर्ड हो गया, लेकिन उसके अंदर भी रेक्टेंगल का शेप हो गया, सर्कल का शेप है, ट्राइंगल हो गया, रूबिक्स हो गया, तो बहुत अलग अलग शेप आते हैं हमारे पास। तो वही चीज है, व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अपने आप में इस वर्ड का मतलब पॉली मतलब मैनी एंड मॉर्फ मतलब फॉर्म। एक चीज एग्जिस्ट करता है अगर अलग अलग फॉर्म में तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली टू ड्रॉ समथिंग, एग्जाम्पल शेप और रेक्टेंगल। तो मैंने आपको अभी शेप का एग्जाम्पल लिया कि शेप भी हमारे अलग अलग चीज होती है, सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो उस शेप के अंदर आती है, एक टास्क है तो उसको हम डिफरेंट अलग अलग वे में कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं, वही हमारे एक पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर हुआ जो हमारे ऊप्स में आते हैं। इन CPP वी यूज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो हुआ कि एक ही टास्क को अलग अलग वे में कैसे करना है, तो वो हम अचीव करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी कि फंक्शन ओवरलोडिंग वो एक फीचर होता है फंक्शन का जिसमें हम अंडर सेम फंक्शन नेम हम
ओवरलोड कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में अलग अलग पैरामीटर्स यूज करके, उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। जबकि जो फंक्शन ओवरराइडिंग है उसमें हम उसके अंदर अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन देके एक ही सेम फंक्शन नेम सेम पैरामीटर देके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करा के ओवरराइड कर सकते हैं एक ही फंक्शन को उस प्रोग्राम में। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन में देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। मतलब इंटरनल डिटेल्स, इसका मतलब है कि अंदर जो भी फंक्शंस चल रहे हैं वो हम यूजर को नहीं दिखाएंगे, बट जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो यूजर को दिखाना है या यूजर को देखना है वो दिखाना इज एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। मतलब अगर किसी का फोन आता है तो हमें बस इतना दिखता है नाम और ये नंबर है और ये फोन आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक क्या इंटरनल प्रोसेसिंग चली वो तो हमें शो नहीं होती ना। तो यही एब्स्ट्रैक्शन का फीचर है ऊप्स में। In CPP, we use abstract class and interface to achieve abstraction. Abstraction में हम एक abstract class नाम का एक class और interface use करते हैं abstraction को समझने के लिए। Encapsulation, encapsulation में इसका basic definition है कि binding और wrapping code and data together into a single unit is called encapsulation. एक single unit में कैसे पूरे कोड को bind करना, encapsulate करना, उसको कहते हैं encapsulation. For example, a capsule, it is wrapped with different medicines. आपने एक कैप्सूल देखा होगा तो उसके अंदर कैसे डिफरेंट मेडिसिन्स को रैप अप किया जाता है, वैसे ही एक पूरे अलग अलग कोड को कैसे एक में बाइंड करके रैप किया जाना, उसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। अगला है हमारा क्या क्या एडवांटेज है ऊप्स का ओवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ओवर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो ये ऊप्स है वो बहुत सारे फीचर्स हमने अभी पढ़े कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और फिर इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसका क्या एडवांटेज है प्रोग्रामिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो हम पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ऊप्स मेक्स Oops makes development and maintenance easier, whereas in procedure-oriented language, it is not easy to manage if code grows as project size grows. तो उसमें बेसिकली बड़े बड़े बल्क में कोड अगर होगा हमारा तो उसको डील करने में इजी हो जाएगा, मेंटेन करने में इजी होगा। क्योंकि वो ऐसे ऐसे अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़े बड़े प्रोग्राम सपोर्ट नहीं किए जा सकते। ऊप्स provide data hiding, whereas procedure-oriented programming has the global data that can be accessed from anywhere. Oops के अंदर ये data hiding जो अभी हमने पढ़ा कि abstraction, encapsulation, ये सारी चीजें आती है, ये एक hiding feature प्रोवाइड करती है जो ऊप्स को और एफिशिएंट बनाती है ओवर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि उसमें तो हाइडिंग का कुछ है ही नहीं, तो जो भी डेटा है वो ग्लोबली अवेलेबल होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। ऊप्स प्रोवाइड एबिलिटी टू स्टिमुलेट द रियल वर्ल्ड इवेंट much effectively. We can provide the solution of real world problem when we are using the object oriented programming language. तो जो oops है वो स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट है हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसका अपना स्टेट होता है, जिसका अपना बिहेवियर होता है, तो ये उसी चीज को मैनिपुलेट करना, उसी चीज को कैसे एक्सेस करना, तो ये oops में आता है, इफेक्टिवली उसको यूज करता है। जबकि जो प्रोग्राम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें ये फीचर लैक करता है। इसलिए हमारा एक ऊप्स का एडिशनल एडवांटेज होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास में डिस्कशन करेंगे और उसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे। सो टिल देन, बाय।